हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग आईपीमेट इंदौर 2025 के सॉल्यूशन देखेंगे एमसीक्यू सेक्शन के। शॉर्ट आंसर के पूरे सॉल्यूशन में पहले ही ले चुका हूँ। आज एमसीक्यू सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ठीक है, कि अभी हमने हमारी वेबसाइट पे एक नया फीचर लॉन्च किया है ना। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाना catipmet.com/blog। ब्लॉक सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आईपीमेट इंदौर के मिल जाएंगे, कैट के भी मिल जाएंगे, आपको आगे भविष्य में तो जरूरत पड़ेगी ही। उसमें हमने क्या किया, जैसे अभी इस वीडियो में आपको क्या रहेगा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। उसमें हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं क्वांट के। तो आप पूरा कोई भी क्वेश्चन स्क्रॉल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आप वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिखेगा। तो आपको बार बार ये स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज। दूसरा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने 1 मिनट शॉर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, कैट की अलग, आईपी मैट की अलग। तो वहां जाके देख सकते हो। प्लस ये जो हमारा ब्लॉग है इधर, है ना, उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है ना, तो वो लिंक भी दी हुई है। तो उसका उसको किस नाम से हमने वो किया है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करोगे तो उसका आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल को जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Consider a triangle with sides 4, 6, or 9 meters. A dog runs around a triangle in such a way that shorter distance of the dog from the triangle is exactly 1 meter. है ना, टोटल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अच्छा, कई लोग जिनके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ही ये दिख गया, हो सकता है वो घबराई गए कि यार क्या पूछ लिया। लेकिन तरीका बहुत सिंपल था। देखो, अगर आप ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में बस डायग्राम बना लो, आधा काम तो आपका वही हो गया। ये एबीसी है। ठीक है, 4, 6 और 9 बोल देते हैं। 4, 6 और 9। अब एक डॉग है, इसके ट्रायंगल के अराउंड घूम रहा है सच अ डेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डॉग फ्रॉम द ट्रायंगल इज एग्जैक्टली 1। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ डॉग जो इतना इतना चलेगा ऐसे ऐसे, ये तो 4 ही चलेगा। इतना इतना जो चलेगा ये तो 6 ही चलेगा। और इतना इतना जो चलेगा ये तो 9 ही चलेगा। है ना, पॉइंट समझ में आया। तो 4 + 6 10 + 9 19। अगर आप तुक्का भी लगाते, वैसे तुक्के से नहीं, मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। एक ही ऑप्शन में 19 दिख रहा था, आप ए लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी आगे पूरा, अब क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो इसमें मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा। 19 तो आ गया। अब ध्यान से देखो, अब ये ओवरऑल 360 होता है, 90 90 180 हो गया। है ना, अब इन दोनों का एडिशन भी 180 होगा। तो ये एंगल ए है, तो ये 180 माइनस ए होगा, ये 180 माइनस बी होगा, सेम लॉजिक से ये 180 माइनस सी होगा। ठीक है, तो और ए प्लस, इन तीनों का जब एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 180। है ना, तो ओवरऑल 3 टाइम्स 180 एक बार माइनस हो गया, तो ओवरऑल जो इन तीनों का एडिशन आएगा वो 360 आ जाएगा। है ना, अब देखो डॉग जो यहां से रन करेगा, ये 1 मीटर की रेडियस पे यूं कर्व मूव करेगा, इधर 1 पे ये मूव, इधर 1 पे ये मूव। ठीक है, तो डॉग की मूवमेंट जो होगी ये पूरा एक सर्कल बनेगा, जो क्या होगा, जिसकी ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने बता ही दिया। है ना, अच्छा एक चीज इसमें वो शॉर्ट में अगर समझना हो तो, अगर एक रेक्टेंगल के मूव भी अगर डॉग ऐसे रन करेगा, है ना, तो वहां पे भी ऐसे कर्व, इन सब कर्व का एडिशन हमेशा 2 पाई ही होगा। ठीक है, चलो, तो 2 पाई आर। अच्छा, आर क्या था, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रन कर रहा है, तो इस केस में आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 19 + 2 पाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिखने में काफी लेंथी था, चाहो तो आप ओरल भी कर सकते थे।
ठीक है, पूरा ही डिटेल में आपको बता ही दिया है। सेकंड क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर n lie between 100 एंड 400, सम ऑफ डिजिट्स बोल रहे हैं कि 10 है ना। अब बोल रहा है कि n प्रोबेबिलिटी बतानी कि n जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए। देखो प्रोबेबिलिटी नॉर्मली जो आईपी मैट इंदौर पूछता है, ये इसमें कोई दूसरा टॉपिक यूज कर लेता है, लाइक इसमें इन्होंने पीएनसी यूज कर लिया। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ केस निकाल लिया करो, उससे सबसे ज्यादा काम आसान हो जाता है। तो देखो 3 डिजिट का नंबर है, या तो 100+ होगा, या 200+ होगा, या 300+ होगा, है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, टोटल केस पहले निकाल ले। तो देखो सम ऑफ डिजिट्स इसको क्या चाहिए, 10। तो 10 में से 1 आ चुका, अब बचा कितना, 9। तो या तो 90 हो सकता है, या 81 हो सकता है, या 72 हो सकता है, या 63 हो सकता है, या 54 हो सकता है। अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो टोटल केस इसके कितने हो गए, देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 केस इसके हो गए। क्यों किया 2 2, क्योंकि 90 का 09 भी, 18 का 81 भी, 27 का 72 भी, है ना, 63 का 36, 54 का 45। अच्छा अब इसी में लगे हाथ देख लेते हैं कि इसमें डिविजिबल बाय 4 कितने होंगे। देखो 90 भी नहीं होता, 09 इसका रिवर्स भी नहीं होगा, 18 नहीं होता, 72 होता है, एक ये हो जाएगा, फिर 36 नहीं, 36 हो जाएगा, 63 तो नहीं होगा, है ना, 36 हो जाएगा, एक केस ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 2 केस होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। चीज समझ में आई। अब 2 वाले पे आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या चाहिए हमें, 10, 2 आ चुका, बचा क्या, 8। तो 8 0, फिर 7 और 1 8 होता है, 6 और 2 होता है, 5 और 3 होता है, 4 और 4 होता है। अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा। टोटल केस कितने होगा, 2, 8 0 0 8 + 2 4 6 8 और एक ये 9, फिर 4 4 का तो एक ही केस होगा। टोटल 9 केस हो गए। अब इन आउट ऑफ 9 केसेस 4 से डिवाइड कितने होंगे, देखो 80 और 08 दोनों हो जाएंगे, ये नहीं होगा। 62 और 26 दोनों नहीं होते, ये भी नहीं होगा, और ये 44 भी हो जाएगा। टोटल 3 केस ये हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं, 3। समय ऑफ डिजिट 10 चाहिए, 3 आ चुका, बचा कितना, 7, यानी 7 0। फिर अगला 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 होता है। अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो 2 4 6 8, 8 केस टोटल हो गए। अब देख लेते हैं कि डिवाइड कितने हो रहे हैं 4 से। तो देखो ये होगा नहीं, 6 1 का 1 6 हो जाएगा, एक ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 52 होता है, 13 4 जा, बस 2 केस। तो इसमें 2 केस बनेंगे। अब टोटल केस कितने हो गए, 10 + 9 19 + 8 27, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 27, है ना, आंसर तो दिख ही गया होगा अब तक। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 + 3 5 + 2 7, 7/27 ए ऑप्शन में दिख रहा था। ठीक है, तो शुरू के दोनों क्वेश्चन का आंसर ए ही था। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो रिमाइंडर, जब रिमाइंडर के क्वेश्चन तो मेरा पर्सनल मानना है, अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ओरल करने चाहिए बिना पेन चलाए। अब 9 से क्या होता है, ये तो सम ऑफ डिजिट 3 हो गया, 3 की पावर 2 से ज्यादा है, तो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा। ये जबरन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। अब देखो, अब ये बेसिकली 11 को 9 से डिवाइड करोगे 2, इसकी पावर है 1011, है ना। तो 2 क्यूब अपन लिख लेते हैं, क्योंकि 9 से डिवाइड करके प्लस या -1 आना चाहिए, 8/9 आ जाएगा -1। अब पावर में क्या है, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा ये, तो -1 की पावर ऑड हो गया। और -1 की पावर ऑड क्या होता है, -1, यानी इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 का मतलब क्या होता है, 9 - 1 8, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, इनको थोड़ा और कंफ्यूज अगर करना था तो एक ऑप्शन में 1 भी देना था।
तो थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, लॉग ए बेस बी अगर बात करें तो ए बेस बी, इस पे बात करो पहले। तो पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स, और न्यूमरेटर में क्या है, लॉग ऑफ बेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसे लिख सकते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसकी शॉर्टकट अप्रोच मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो लेते हैं उसमें भी बताइए, इसमें पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो x प्लस वन बाय एक्स पे अगर आप कंसंट्रेट करो, आपने इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, तो या तो ये लेस देन और इक्वल टू माइनस टू होता है, या x प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होता है। ये तो दुनिया को पता है ना। अब क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही होगा, मतलब x पॉजिटिव नंबर ही होगा। x क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। ये चीज तो हमें समझ में आ गई है ना, तभी ये सेटिस्फाई करेंगी कंडीशन। हमारा इसका काम हो गया। अब ऊपर वाले पे आते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन टू होगा, मतलब डिनोमिनेटर तो आपका पूरा पॉजिटिव आना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो ये भी पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। अब ये पॉजिटिव होगा तो लॉग का अगर आप ग्राफ देखो तो वन के ऊपर ही पॉजिटिव होता है, मतलब दिस वैल्यू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन वन, है ना। अच्छा, इनइक्वालिटी में मैंने हमेशा कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वन को इधर लेके आओ, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व करो तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, यानी माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। मतलब इसका मतलब हो गया माइनस का साइन अगर मैं हटा दूं तो दिस शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो इससे तो हिसाब से हमें समझ में आ रहा है x की वैल्यू माइनस टू से छोटी होनी चाहिए, है ना। और अभी हमने कहा x पॉजिटिव होगा, इसके हिसाब से बोल रहा है x नेगेटिव होगा, पॉसिबल ही नहीं है, नल सेट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल में आपको बता दिया मैंने। विच आर द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय इतना। ठीक है, बेसिकली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन भी इसी से सिमिलर हो, ठीक है, तो आप ध्यान देना। जैसे ये ऑप्शन है, थ्री की पावर टेन में का क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा, लेकिन प्लस टू ही है ना। अगर टू का क्यूब भी हो जाए, जो कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, थ्री की पावर टेन प्लस टू अलग से दिख गया हमें, मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आसान था, पूरा आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, तो मैंने हमेशा कहा है कि प्रोग्रेशन का इस टाइप का आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन इनके पूछने से पहले ही मैंने कहा था इस टाइप के आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो समीशन का फॉर्मूला लगा दो, ए फाइव टर्म्स का समीशन, फाइव की पावर आर टू द पावर फाइव माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस शुड बी इक्वल टू ए आर टू द पावर सेवन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सब कैंसिल हो गया, माइनस वन से फिर माइनस वन भी हो जाएगा। आर की पावर फाइव इज इक्वल टू आर की सेवन इज, तो आर स्क्वायर की वैल्यू वन आ जाएगी। तो अब यहां से आर की दो पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस वन, तो प्लस वन मत लेना, माइनस वन लेना, क्योंकि प्लस वन ले लिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आर हम क्या ले लेते हैं, माइनस वन। अब बोला सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स 24 है ना। तो ए आर की पावर नाइन, आर की पावर नाइन तो माइनस वन ही हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, दिस इज 24। तो इससे कैंसिल हो गया, ए आ गया आपका 24।
मतलब अल्टरनेट सीरीज चलेगी, पहली टर्म होगी प्लस का 24, दूसरी माइनस का 24, फिर प्लस का 24, फिर माइनस का 24, देन द फोर्थ टर्म, तो पहली अगर प्लस की तो दूसरी माइनस की, हर इवन टर्म माइनस की होगी, तो फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज माइनस का 24, ऑप्शन बी। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आसान था। ये बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है, ध्यान से देखना। अगर इसको रिवर्स में मैं लिख दूं, मतलब 1 + x + x² एक्स की पावर 8, ये एडिशन मुझे 0 दिया हुआ है, जीपी दिख रही है, जीपी में समीशन लगा दो, a जो कि 1 है, r जो कि x की पावर n, नंबर ऑफ टर्म देखो 9 हो जाएंगी, क्योंकि पहली टर्म पे 0 है, दूसरी पे 1, तीसरी पे 2, a r की पावर n-1/r-1, दिस इज 0, देन x टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1। यहां से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि x की पावर 9 1 होगा। ठीक है। अब ज्यादा आप ये मत सोचना कि अगर x की पावर 9 1 है तो x की वैल्यू 1 होगी, नहीं। अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स पे जाए तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसके 9 रूट्स होंगे, उस पे ध्यान मत देना, हमें बस एक चीज पता है x की पावर 9 1 है। अब ध्यान से देखो, यानी अगर a1 a2 a3 इन सब के रूट्स हैं, मतलब मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं, a1 की पावर 9 चाहे a2 की पावर 9 हो, या ऐसे करके ए 8 होगा ना आखिरी, 8 की पावर 9, सबकी वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना। अब इसमें क्या हुआ, सबकी पावर 2025 देख लिया, तो 2025 को आप 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 5 + 2 7 + 2 9, मतलब a1 की पावर 2025, a2 की पावर 2025, ऐसे चल के a8 की पावर भी 2025, ये सब क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों, और सब 1 है तो 1 को हम 8 बार ऐड कर रहे हैं, तो समीशन 8 आ जाएगा, ऑप्शन ए, 1 + 1 + 1 +, सिंपल। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, ए और बी दो फाइनाइट सेट है। देखो ये मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, इंदौर वालों में कुछ चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं, वो जो टॉपिक मिक्स करके अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं उसमें मजा आ जाती है। जैसे इसमें सेट थ्योरी को मिक्स करके एपी का क्वेश्चन आ गया, माइंड ब्लोइंग। ठीक है। अब देखो सेट्स का नॉलेज होना चाहिए, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी हो गया, एन। A-B का मतलब होता है ये वाला पार्ट, इसको अपन स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला पार्ट, इसको हम स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं। और B-A मतलब B-A ये वाला पार्ट, इसको हम स्मॉल c से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें ए बी एपी में है। इसका मतलब क्या होता है, 2b इज इक्वल टू A+C, एपी में अगर है तो ये कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही करेगा। आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनल, ये तो ठीक है। ए यूनियन भी 18 दिया हुआ है ना, A+B+C हमें 18 दिया हुआ है। मैंने A+B+C की जगह A+C+B लिख दिया। A+C क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2b है, तो 2b+b, b की वैल्यू आ गई 6। अब देखते हैं ये पूछ क्या रहे हैं। एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A+B है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B+C है, तो ये आ गया A+C+2b। अब A+C की वैल्यू तो हमें पता है 2b है, तो 2b+2b, बेसिकली ये 4b की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। b है 6 तो 4b क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन डी। एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, मैंने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन, और आईपी मैट इंदौर ने इसको रिपीट भी किया है। ठीक है। तो शॉर्ट उसमें तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता के उसको बता दिया था, अब क्योंकि डिटेल्ड वीडियो है तो इसमें मैं आपको वापस से एक बार और प्रूफ करवा देता हूँ, है ना। मान लो ये है π²/6, ये पूछा है, इसमें मैं क्या करूंगा, 1 से एक 1/2² ऐड कर दिया, फिर 1 से एक बार 1/4² ऐड कर दिया, फिर 1 से एक बार 1/6² ऐड कर दिया, ये
लेकिन मन से थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कर लो, तो जो ऐड किया उसको मैं माइनस कर देता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना बच्चों? अब इसमें से इस पूरे की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस इसमें से 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी 1/4। अंदर क्या बचेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अरे ये तो वापस से पाई स्क्वायर बाय 6 आ गया। तो पाई स्क्वायर बाय 6 आप कॉमन ले लो, इधर से आएगा 1 माइनस इधर से 1/4, 3/4 आया, इधर लिख देता हूँ पाई स्क्वायर बाय 6, है ना, इंटू 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। और इसमें मैं वापस से आपको बता देता हूँ, जैसे आप वही हमारे वेबसाइट पे जाओ ketipmet.com/blog में जाके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आना, तो इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में शॉर्टकट फॉर्मूला भी आई थिंक बताया हुआ होगा मैंने। 10th क्वेश्चन, एक सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है 0,4 पे। ये सही से बन जाए, ये टच कर रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -2,0। मान लो कहीं से भी जा रहा है, मेरे को नहीं पता, इसी पॉइंट को जैसे ले लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है 0,4। ये उतने अच्छे से नहीं बना, और अच्छे से बनना चाहिए। बेसिकली रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस होगी, है ना। अच्छा ये कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, रूट हटा दिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/4 5 माइनस में, इसे समझ में आ ही रहा था, इधर साइड बनेगा तो -5 ही होगा। अच्छा ये जो लेंथ है ये 5 ही तो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी 5। इच्छा हो रही हो तो वैल्यू भी रख के देख लेना, एक्स स्क्वायर ही तो है, मतलब -5 का स्क्वायर 25, वो रूट लोगे तो 5, ठीक है, आंसर 5, ओरल भी बता सकते थे, ठीक है, आया समझ में। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आते हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, है ना, तो फिर आप किसी ट्रैप में क्यों आ रहे हो, आप हमारा कोर्स यहाँ पे आके परचेस कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे आजकल आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। 11th क्वेश्चन, सपोज एबीसी 3 रियल नंबर है। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम मीडियन मीन की बात कर रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मेरे को कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि ये इस तरीके से है, सबसे छोटा है ए देन बी देन सी, इसके हिसाब से अपन अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ एबीसी यानी सी प्लस मिनिमम ऑफ एबीसी मतलब ए, ये हमें दिया हुआ है 15। अगला मीडियन ऑफ एबीसी, मीडियन क्या है बी, माइनस मीन, मीन क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ठीक है, दिस इज 2। अच्छा ए प्लस सी की वैल्यू है 15, तो अपनी कैलकुलेशन सही करने के लिए मैं पहले ही यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, मेरी मेहनत कम होगी। क्रॉस करो 3b माइनस बी, 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 6। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2 10.5, बी 10.5 आ गया। ए और सी अभी तो नहीं बता सकते, देख लेते हैं पूछा क्या। मीडियन ऑफ एबीसी वो तो बी था, बी की वैल्यू 10.5 है, ऑप्शन डी। देखो कितना ही आसान था, है ना बच्चों। 12th, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 5000। इस टाइप के मैंने काफी करवाए भी हुए। कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि 4 डिजिट का नंबर ही लेना है, बस यही गलती कर देते हैं। तो जब भी शुरुआत किया करो ऐसे क्वेश्चन की, उसमें क्या किया करो, 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इससे बड़ा तो 5 डिजिट का नंबर भी हो सकता है ना।
और एक 6 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज है, ग्रेटर देन 5000 चाहिए, तो ये जो 4 डिजिट का नंबर है, इसमें 5 से ऊपर के नंबर ही आ सकते हैं, या 5 भी आ सकता है, क्योंकि बाकी सब जीरो तो है नहीं। ठीक है। एंड डिविजिबल बाय 5 भी बोल दिया। अच्छा, डिविजिबल बाय 5, तो यूनिट प्लेस पे तो 5 का आना अब जरूरी हो गया है, और सारे नंबरों में यूनिट प्लेस पे 5 का आना जरूरी हो गया है, क्योंकि जीरो तो कहीं और दिख नहीं रहा था हमें। अब देखो, 5 तो हो चुका, इसको भूल जाओ। अब डिजिट्स कितने बचे? 1 2 3 4 5। इन 5 में से इस पर्टिकुलर में तो यही तीन आ सकते हैं, 7 8 9। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी है ना। अब आउट ऑफ 5 एक आ चुका, बचे कितने? 4। आउट ऑफ 4 एक और आ चुका, बचे कितने? 3। ये टोटल कितने केस हो गए? अच्छा, ये 5 तो फिक्स है, इसको मल्टीप्लाई में मत ले आना। 4 से 12 3 जा 36 केस। इधर लिख देता हूं, ये है 36 केस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन है, 5 डिजिट का नंबर है। आउट ऑफ 6 5 आ चुके, बचे एक 5 आ चुका, बचे 5 डिजिट्स, यहाँ पे कोई भी 5। अब बचे 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना। फिर इधर 3, इधर 2, ये 120 केस। सिमिलरली इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2 और इधर 1, ये भी 120 केस होंगे। इन तीनों का एडिशन देख लो, 276। ऑप्शन सी आ जाएगा। 12th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। 13th, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। शॉर्ट में तो इसको मैंने ओरली करा दिया था, अभी देख लेते हैं। पहला लॉग हटाएंगे तो 25 की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 5 लॉग बेस 3, 1 प्लस लॉग बेस 3, 1 प्लस 2 लॉग बेस 2x, है ना। 5 का रूट 25 का रूट 5, 5 से 5 कैंसिल। अब इधर आ गया 1, लॉग हटाऊंगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस 3, है ना, 1 प्लस 2 लॉग बेस 2x। ठीक है। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, फिर ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग बेस 2x। अब 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 4, 8 अपॉन 2 4, फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? 16 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 16 आ गई। ओरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है। 14th, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, अगर रेडियस दी हुई है तो 2√2r² होता है। अच्छा, ये तो मैंने शॉर्ट्स में ही बताया, अब इसको डिराइव करा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, एक सर्कल है, ऑक्टागन बना है। मैं तो क्या करता हूँ, हमेशा पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि फिगर बहुत अच्छा बने। ये ऑक्टागन बन जाएगा आपका। ये सेंटर, ये है ना। अब ध्यान से देखना, ये आर, ये भी आर। अच्छा, 360 को 8 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से देखो तो, ये है ना। 360 को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो 360 बाय 8 जब करोगे 45 डिग्री, ये नहीं, ये जो एंगल आएगा, किसी भी एक को अपन पकड़ के चलते हैं, ये ट्रायंगल, ये 45 डिग्री है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं निकाल सकता हूँ, हाफ ए बी साइन थीटा से। तो हाफ इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू साइन 45, 1/√2। तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 1/2√2r²। ठीक है। अब ऐसे ट्रायंगल कितने? एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ, है ना। तो इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा ऑक्टागन का एरिया आ गया, है ना। तो 8/2, 4/√2 को क्या लिख सकता हूँ? 2√2r²। ये देखो, तो शॉर्ट्स में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 2√2r², और यहाँ पे उसका मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया, है ना।
ऐसे बहुत ही कम लोग आपको लेंगे जो आपको दोनों तरीके से सिखाते हो, और मैं यूट्यूब पे ये सब फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बस उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। अब रेडियस ये कुछ भी देता, बस आर की जगह वो रख दे, इसने 1 कहा है तो 1 का स्क्वायर, 2 कहता तो 2 का स्क्वायर लगा देते, अब तो आपके पास फॉर्मूला ही आ गया। अगली बार से आए तो आप तो चुटकी बजा के कर देना। अनिंदिता इन्वेस्टर टोटल ऑफ 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 स्कीम्स ए, बी एंड सी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में आजकल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, ठीक है? 3 स्कीम हम बोल देते हैं, ए, बी और सी इधर लिख देते हैं, ठीक है? 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%, 8% और 12%। ये इंटरेस्ट रेट हो गया रिस्पेक्टिव, कंपाउंडेड एनुअली, ये पढ़ लिया करो कहाँ लिखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है काम, कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम हो रहा है, ठीक है? इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन स्कीम ए 30,000, अच्छा टोटल 1 लाख में 30,000 तो इसने इधर लगा दिए, है ना? अब फर्स्ट ईयर में इसको इतना इंटरेस्ट मिला 10,600 रुपीज, तो देखो इसमें लगाए थे 30,000, तो फर्स्ट ईयर में इसमें तो इंटरेस्ट 30,000 का 10% मिला होगा 3,000, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, है ना? तो ये 33,000 हो गया होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना? आफ्टर फर्स्ट ईयर ये 33,000 हो गया होगा, लिख लेना ये आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब देखो 30,000 इसने लगाए थे, मतलब बी और सी में मिला के इन्होंने 70,000 लगाया होगा, है ना? क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख का था, तो अगर ए में 30,000 लगाए तो बी और सी में 70,000 लगाए होंगे। अब टोटल इंटरेस्ट 10,600 है, जिसमें 3,000 तो ए से मिला होगा, मतलब 10,600 में से 3,000 माइनस कर दूंगा तो बी और सी से इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 7,600। अच्छा, बी से 8% मिला है, यानी 8 बी प्लस इससे 12% मिला है, 12 सी लिख दो, इज इक्वल टू 7,600। अच्छा, दो जीरो इधर लगा दो, है ना? क्योंकि 8/100, 12/100, वो 100 उधर चले गया, ठीक है? इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, उससे काट देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और आप तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b प्लस 2c क्या हो जाएगा? इसमें अगर 2 से कर दिया तो, ठीक है, ये ऑप्शन ना हटे, ये आ गया। दोनों को माइनस करोगे तो देखो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 50,000, c की आएगी, मतलब देखो अपन टोटल इन्वेस्टमेंट लिखें तो 50,000 सी में किया, ठीक है? तो 50,000 इसमें 30,000, 80,000 हो गया, 20,000 बी में किया होगा, ठीक है? अब बी में देखो, एक साल बाद तीनों का निकाल लेते, बी में 8% था, तो 20,000 का ये दो जीरो हटा दो, 8 टू 1600 इसमें इंटरेस्ट मिल गया होगा, है ना? और 12 5 60, 6,000 इसमें मिल गया होगा, ठीक है? तो टोटल एक साल बाद बीमा का अमाउंट कितना हो गया होगा? 21600, 21,600, और इसका हो गया होगा 56,000 एक साल बाद। इन्होंने क्या पूछा है? देन द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन रुपीज फ्रॉम द ऑल थ्री स्कीम फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अप टू 2 ईयर्स, 2 साल का इकट्ठा नहीं पूछा, सेकेंड ईयर में कितना होगा? तो सेकेंड ईयर पे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 33,000 का 10% कितना मिलेगा? 3,300, है ना बच्चों? बिना कैलकुलेटर के अपन कर रहे हैं, इसमें 8% इसका लें, दो जीरो हटा दूं, 216 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और आप तो कैलकुलेटर से करना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांस नहीं रहेंगे। इसमें 12 से कर दो तो ये जीरो आया, इनको ऐड कर देता हूँ,
11748 देखो आई ये एग्जैक्ट ये ऑप्शन में मिल भी रहा है। तो साइड में हो जाता हूँ, अच्छे से देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं था, कैलकुलेटर से थोड़ा और जल्दी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। टू स्विमर्स हैं अंकित और विपुल, स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम द अपोजिट एंड स्विमिंग पूल में सेम टाइम पे। अंकित कैन कवर द लेंथ ऑफ पूल 10 मिनट्स और विपुल कर रहा है। हमेशा जब भी ऐसा कुछ है ना, लेंथ ऑफ पूल मान लिया करो 10 और 15, है ना, 30 मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पूल मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 मीटर हो गई। ठीक है, कहाँ से चालू कर रहे हैं ये लोग? अपोजिट एंड से। ठीक है, तो पहला कौन है? अंकित। अंकित की स्पीड क्या हो जाएगी? 30/10, 3 मीटर पर मिनट। और दूसरा कौन था? विपुल, यहाँ से चल रहा है वो, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 30/15, 2 मीटर पर मिनट। ठीक है, 80 मिनट्स तक ये लोग चल रहे हैं बिना रुके। कितनी बारी मिलेंगे? हमेशा ध्यान रखना, टू एंड फ्रो मोशन होता है जब बार बार हो रहा हो। अगर अपोजिट टाइम से चालू करते तो पहली बार तो D/S1+S2 पे मिलते हैं, उसके बाद हर बार 2D/S1+S2 पे मिलेंगे, क्योंकि एक बार ज्वाइंट हो गए तो फिर सेम पॉइंट से चालू हो जाएगा, फिर वो डिस्टेंस डबल हो जाती है। ठीक है, तो पहले 30/5 6, पहले ये मिलेंगे 6 मिनट पे, है ना, 30/3+5 30/5 6। अब इसके बाद मिलेंगे हर 12 मिनट में, तो 12 मिनट में हर मिलेंगे। तो ऐसा मुझे 12 की टेबल में मुझे 80 के आसपास आना है। 12 6 72, तो 6 टाइम्स ये मिले, है ना। अच्छा, एक बार पहले मिल गए थे तो 72 इधर हो गया और 6 मिनट इधर, 78 मिनट हो गए। अगली बार 12, तो 78 के बाद अगला 78 + 12 90 पे मिलेंगे, वो तो 80 से ऊपर हो गया। मतलब टोटल 6 + 1 7 टाइम्स ये लोग मिलेंगे। ऑप्शन ए। ओरल था ये भी, बस बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। ये तो यार सीधा सीधा है, इसका ग्राफ आप देखोगे यूं बनेगा, A ≠ 0, तो मिनिमम होगा इसका, मैक्सिमम कुछ नहीं होगा। 17 का आंसर डी। एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ये हर साल पूछता ही है। ट्रायंगल एबीसी में AB = AC = X दे दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल एक आपने बना लिया एबीसी, तो AB = AC = X। एंगल ABC थीटा दिया हुआ है, ये एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा। एंड द सर्क्यूम रेडियस y दी हुई है। अच्छा, सर्क्यूम रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? ABC/4 डेल्टा। अगर ये पता था तो क्वेश्चन में दमी नहीं है, फ्री के नंबर थे। सर्क्यूम रेडियस क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x इंटू BC ABC, तो x² हो जाएगा अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ AB sin थीटा। हाफ, अब ये थीटा है तो इसके दोनों की साइड यानी x इंटू BC sin थीटा। BC से BC कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, ये 4 2 ये। इन्होंने क्या पूछा? x/y, तो x/y क्या हो जाएगा? ये 2 sin थीटा उठ के उधर चले जाएगा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको हल्का सा डायग्राम बना के आंसर लगाना था। ठीक है, 18th क्वेश्चन हो गया। 19th देख लेते हैं। लेट, ये दो पॉइंट दे दिए एक लाइन में, विच स्लोप इंटरसेक्ट AB एट एन एंगल 45, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ MR। देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? अगर वो एंगल थीटा है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, दोनों लाइन के स्लोप हो जाते हैं, है ना। एंगल दिया है 45, तो 10 45 हो गया 1। अच्छा, मॉड में लिखेंगे तो +- 1 आप लिख सकते हो, है ना, मॉड ऑफ tan थीटा लिख देना, या उधर मॉड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम 1 से सॉल्व कर लेते हैं। अब देन द वैल्यू ऑफ m, एक लाइन का स्लोप m है, ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं m माइनस, इसका स्लोप क्या होगा? y2 - y1, 3 - 1 2 अपॉन
x2 माइनस x1, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो -1/2 हो जाएगा एक स्लोप। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, और 1 प्लस m इंटू ये -1/2 माइनस m/2। अच्छा, दूसरी बार में अगर मैं -1 इक्वल टू लूं तो भी यही चीज लिख देता हूँ, m प्लस 1/2, क्योंकि दो पॉसिबल आंसर होंगे और देखो सारे के सारे ऑप्शन में भी दो वैल्यूज है। सॉल्व कर देते, 1 माइनस m/2 इज इक्वल टू m प्लस 1/2। अब 1 माइनस 1/2, 1/2 इज इक्वल टू m प्लस m/2, 3m/2। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू 1/3 आ गई इससे। m 1/3 आपको दो ऑप्शन में दिखेगा, तो अभी जल्दबाजी में आप आंसर नहीं लगा सकते, है ना, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m/2 -1 इज इक्वल टू m प्लस 1/2। तो -1 माइनस 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू m माइनस m/2 m/2। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू -3। ऑप्शन बी में दिख रहा था, लगा दो। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर्मूले वाले कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू 0। देखो ये लाइन x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक लाइन ये है, ये तो ओरिजिन से पास होगी क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें y 0 रख दूंगा तो x भी 0 आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 हो गया। तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ताकि हमें तीनों पॉइंट मिल जाए, तीनों पॉइंट मिलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। अब इस लाइन में अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 पे x आ जाएगा 7/3। एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट मिलेगा इन दोनों की हेल्प से, है ना, इन दोनों की हेल्प ले लेते हैं। तो 12x की जगह अगर इसको 3x लिखना चाहूं तो 12x इज इक्वल टू है 5y, 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3x की वैल्यू 5/4 यहाँ पे रख देता हूं। तो 5y/4 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 21y/4 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ गई 4/3, y आ गया 4/3। y अगर 4/3 आ गया तो 3x इज इक्वल टू 5/4, y रखा है, y की जगह 4/3 लिख दो, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, तो x आ जाएगा 5/9। 5/9 आएगा, मतलब ये पॉइंट थोड़ा पहले होगा। तीसरा पॉइंट ये मिल जाएगा 5/9 4/3। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए। अब अगर आप ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल बना, 3 पॉइंट से निकालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये लेंथ आपको पता है बेस, जो कि ये लेंथ क्या होगी 7/3, और अगर हाइट की बात करो तो वो तो y एक्सिस होता है जो कि हम 4/3 निकाल चुके हैं। हाइट क्या होगी, ये 4/3, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, तो हाफ इंटू 7/3 इंटू 4/3, 14/9। तो देखो मेरे तरीके से अगर करोगे, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो डायग्राम का ये फर्क पड़ता है। नहीं तो कई लोग अभी वो फॉर्मूला लगाते 3 पॉइंट का, उससे एरिया निकालते, निकल के वही आता, लेकिन हम क्यों टाइम खराब करें। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसको अगर आप लॉग को हटा दें, क्योंकि बेसिकली देखो कुछ ऑप्शन वैसे ही लॉग इधर ले लें तो एक्स के अंदर बहुत सारे लॉग आएंगे, ये तो होगा नहीं, और बाकी किसी में लॉग दिख नहीं रहा, मतलब मुझे लॉग को हटाना है। लॉग हटाऊंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर बी, ये बेस ही। लॉग हटाऊंगा तो ई की पावर में y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स की पावर बी, है ना। अब देखो y माइनस ए प्रोपोर्शनल टू, नहीं वो e की पावर है, ये भी नहीं होगा। 1/y ये भी नहीं होगा, है ना। e की पावर y डायरेक्टली दिख रहा है, अब भले ही वो e की पावर y लिखा हो चाहे e की पावर y माइनस ए होता, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, तो e की पावर y x की पावर b के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ओरल था। ये एक लेंदी क्वेश्चन है, मेहनत लगेगी इस पे,
ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले तो अगर इतने लंबे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, तो फिर आपके बेसिक बहुत तगड़े होने चाहिए। अगर बेसिक बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे क्वेश्चन करो, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाया करो। अब जैसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 5n की सीरीज होगी। पहली टर्म 100 है, मतलब 95 इसमें ऐड हो रहा होगा। पहली सीरीज ये है, दूसरी सीरीज में ही 5 का डिफरेंस है -5 का, यानी -5n होगा। अब किस में से 5 माइनस होके 100 आ जाए, मतलब 105 में से। अब देखो, अगर आपको ये डायरेक्ट लिखना आता है, तब तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब भी आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। और नहीं आता तो पहले आप दोनों की nth टर्म निकालोगे, फिर इसमें वो वैल्यूज रखोगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अब इसमें से 5 कॉमन निकालूं तो ये है n+19, और इसमें से 5 कॉमन निकालूं तो ये 21 - n। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को वो मल्टीप्लाई करने की बोल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 5 से 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा n+19 इंटू 21 - n। ठीक है, अब देखो कितनी सारी स्टेप बचा के डायरेक्ट ये लिखा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, है ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर सकते। अब देखो, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 22 आया है, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्किप कर सकते हो। लेकिन वो भी कब, जब आपको इस टाइप के टॉपिक पे एकदम कमांड नहीं है। लेकिन अगर बात सुनो ध्यान से, मैं 22nd क्वेश्चन पे बोल रहा हूँ छोड़ना क्यों। अगर 21 पहले के भी कर लिए होते तो 84 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू में आ जाते। कट ऑफ तो 20-25 नंबर ही रहता है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 25 इंटू, इसको सॉल्व कर लूं तो माइनस का n स्क्वायर रहेगा, +21 - 19 +2n प्लस 399। अब सिग्मा लगाएंगे, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, तो 25 बाहर रहा। सिग्मा n स्क्वायर, n इंटू n+1, माइनस में रहेगा 2n+1/6 प्लस 2 सिग्मा n n इंटू n+1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n+1 बचेगा, प्लस 399n। अब n की जगह आपको बस 20 रखना है। ठीक है, वैसे आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना। तो 25 इंटू n की जगह 20 रखूंगा, तो माइनस में 20 इंटू 21 41/6। ये माइनस में आएगा। अब 20 इंटू 21 420 आएगा। ठीक है, और 399 इंटू 20 क्या आएगा, ये 7980 में 420 ऐड कर देता हूँ, ये क्या आएगा 8400। 8400 में से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई करना है, बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर से करना, मेरे पास तो थोड़ा आपको डिटेल में बताने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी हाथ से पूरी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है। 138250, हाँ, डी ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, आप लोग तो कैलकुलेटर से कर लेना। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में इसको छोड़ना क्यों है ना, क्योंकि टाइम कम है ना। अब देखो, पीएक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब पीएक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कुछ कंडीशन दी, जैसे पी जीरो बोल रहे हैं कि 2 है, तो 0 रख दूं तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब जो मेरी पॉलिनोमियल है, ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। अब बोला P1 प्लस P2, P1 मतलब A प्लस बी प्लस सी, सी की जगह 2 लिख देता हूं,
प्लस P2 x का 2 रखो 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस c मतलब 2, ये P2 हो गया। P3 मतलब 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c मतलब 2 इक्वल टू दिया हुआ है 14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 14a इन सबका एडिशन प्लस 6b प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 2 से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। ठीक है, 7a प्लस 3b की वैल्यू आ गई 4, ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, एक थोड़ा सा इसने जबरन का डिटर्मिनेंट टाइप का खेल दिया है, उसका कोई यूज नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, ये 14 वाली लाइन हटा देता हूँ, है ना। इधर लिख देता हूँ 7a प्लस 3b इक्वल टू 4, एक तो क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ और दूसरा क्या लिख देता हूँ 7a प्लस 3b इक्वल टू 4, है ना। अब मेरे किसी चीज कोई काम की नहीं है। अब इधर देखो P0 मतलब C मतलब 2, तो ये और ये 2 है। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट में 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 की जगह क्या लिख दो 1 ऐसे छोटी छोटी हरकतों से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, अब P1 a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस 2, और P2 2 सा 4a प्लस 2b प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4a प्लस 2b प्लस 2 माइनस a माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, 4a माइनस a 3a प्लस b इक्वल टू 0, इन्हें माइनस b, इन्हें b की वैल्यू आप बोल सकते हो माइनस 3a है, तो b की जगह माइनस 3a लिख दूं तो 7a प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9a इक्वल टू 4, माइनस 2a इक्वल टू 4, a की वैल्यू माइनस 2 आ गई, a माइनस 2 आ गया तो b की वैल्यू 2 3 जा 6 आ जाएगी। अब तो ये जो पूछेगा वो बताएंगे, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली हमारी बनी क्या, इसको हटा देता हूं। फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ax स्क्वायर इन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब तो ये जो पूछेगा वो बता दो। 4 पूछा है, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 माइनस 32 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 2 26, है ना। माइनस का 6 आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था ये भी। आखिरी आखिरी के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। अब ये है बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, बस ऑप्शन दिखने में लग रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन रूट इज पी टाइम्स अदर, यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा पी अल्फा होगा। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन है, यानी 2 के अपॉन 8 के बाय 4। ठीक है, इतना तो ऐसे ही लिख सकते थे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू पी अल्फा, यानी पी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन है, यानी के बाय 8। अब इन्होंने पूछी है के की वैल्यू पी के फॉर्म में, मतलब बेसिकली मुझे अल्फा हटाना है, इसका स्क्वायर कर दो ऊपर वाली इक्वेशन का, तो अल्फा स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 16, 4 का स्क्वायर 16। अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख दो के बाय 8p, तो के अपॉन 8p इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 16। एक के से एक के कैंसिल हो गया, क्योंकि के बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जीरो नहीं होगा तो अपन डायरेक्ट काट सकते हैं, फिर 8 टू जा ये। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है, तो k इंटू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन p। अब आपको देख के लग रहा होगा कि यार ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, अगर इसके जैसा ऑप्शन बनाना है, p को मैं रूट p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब दोनों पावर सेम हो गई, अब इससे डिवाइड करूंगा तो p अपॉन रूट p क्या आ जाएगा रूट p प्लस 1 बाय रूट p।
√p+1/√p, ऑप्शन ए। तो बस नजरों का वो था, देख के लगा देते। ठीक है, आसान था ये भी। 25। ए और बी एक राइफल शूटिंग मैच में कॉम्पीट कर रहे हैं। ए के टारगेट हिट की प्रोबेबिलिटी क्या, 0.4। ए की ए ने 0.4, यानी 4/10, 4/10 मतलब 2/5। और अगर ए हिट नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी, वाइल द प्रोबेबिलिटी बी के हिट करने की है 3/5। तो बी अगर हिट नहीं करेगा तो इसकी 2/5 हो जाएगी। अब क्या, ए ने चालू किया, फिर अल्टरनेट कर रहे हैं, ए टारगेट कर ले बिफोर बी के, तो या तो प्रोबेबिलिटी देखो होगी, या तो ए हिट करेगा, या ए हिट नहीं करेगा, बी भी हिट नहीं करेगा, अब ए कर लेगा, है ना। या ए हिट नहीं करेगा, बी हिट नहीं करेगा, फिर से ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, अब ए कर लेगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बनती है, ये याद रखना। ठीक है, तो ए मतलब 2/5, फिर ए नहीं बी नहीं, तो 3/5 इंटू 2/5, इंटू ए हिट कर लेगा 2/5। अब इसमें ध्यान से देखो, ए नहीं बी नहीं, ए दो बार नहीं, ए दो बार नहीं मतलब 3/5 का स्क्वायर, बी भी दो बार नहीं, 2/5 का स्क्वायर, और ए एक बार, हाँ 2/5, यानी 2/5 का क्यूब लिख दो यहाँ पे। एंड सो इनफाइनाइट जीपी, अभी मैंने कहा मतलब एक कॉमन रेशियो टाइप की चीज आएगी। पहली टर्म क्या, 2/5, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या गया, 3/5 इंटू 2/5। अब देखना इसी में 3/5 इंटू 2/5 का एक और बार मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी इनफाइनाइट जीपी की, 2/5, और कॉमन रेशियो क्या है, 3/5 इंटू 2/5, यानी 6/25 बोल देता हूं। बस a अपॉन 1 माइनस आर लगा दो, a क्या है 2/5 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 25 माइनस 6, 19/25, यही होगा ना, 19/25। तो 5 टू द 10/19 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा था। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इजी था। अभी तक सुन रहे हो तो यार वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो, चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाओ। हमारा कोर्स लेना हो तो ये 2 लिंक्स हैं, जाके आप परचेस कर लो। पानी पी लूं डीआई कराने से पहले। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 जो है ना, एक टेबल दी हुई थी। अच्छा, नॉर्मली इसमें एक मस्त चीज थी, अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। नॉर्मली क्या होता है, चाहे कैट की बात करूं, चाहे आईपी मेट इंदौर में, ये लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते थे जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत ऐसी खास पड़ती नहीं थी, है ना, और कैलकुलेटर भी हर साल देते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, इवन जब बच्चा मॉक भी देता है, तो उसको भी मॉक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो अपने हाथ से ही कैलकुलेट कर ले। इवन अभी आप जब सॉल्यूशन देख रहे हो, अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए, सब में आपने ध्यान देना मैंने हाथ से कैलकुलेशन की है। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं कि भाई अब तुम हाथ से करके बता दो। तो ये था। अब इस क्वेश्चन में डीआई का ये जो सेट था, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टफ लगा जिनको कैलकुलेटर चलाने की आदत नहीं थी, है ना। और जिनको कैलकुलेटर चलाने की आदत थी, उनके लिए तो ये फ्री के 5 नंबर, तो ये 5 ही कर लेते तो 20 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ती। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन तो फिर भी बहुत इजी थे, जो अभी अपन क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कैलकुलेटर का यूज आपको करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो पाएगा। अब कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये टेबल दी हुई है, सेल्स इन लाख रुपीज दिया हुआ है आपको पूरा, फिर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न जो अपेरल के वो हुए, फुटवियर के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछा, अपन सीधे क्वेश्चन आते हैं। अमंग द फॉलोइंग 4 मंथ, मंथ कौन से, मार्च सितंबर जून जुलाई,
हमेशा मार्च, सितंबर, जून, जुलाई इन पे ऐसे टिक लगा लो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि करने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना? ताकि स्पीड जल्दी हो। इन 4 मंथ पे टिक लगा दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इन्हीं 4 पे मुझे ध्यान देना है। अब क्या बोल रहा है ये? वैल्यू ऑफ फुटवियर, वैल्यू निकालनी है लाख रुपए, यानी उसको परसेंटेज को सॉल्व करना होगा और हाईएस्ट किस में, ठीक है, फुटवियर्स में। फुटवियर में तो मार्च में 121 का 7, तो देखो 121 इंटू 7 बाय 100, ये सब तो सभी में होना है, तो 121 इंटू 7 यहीं पे लिख देता हूँ, यानी 700 समथिंग आएगा। फिर जून में 111 इंटू 5, ये 700 कुछ है, ये तो 500 कुछ है, एग्जैक्ट अपन जब क्लोज आएगा तब देख लेंगे, तो ये तो वैसे ही पिक्चर से बाहर हो गया। जुलाई 19 इंटू 9, ये 900, तो ये भी पिक्चर से बाहर हो गया, ये भी पिक्चर से बाहर हो गया। सितंबर इंटू 9, अब देखो इन दोनों में इंटू 9 है, अब इन दोनों में तो 118 और 19 में बड़ा कौन है, 19, तो अब देखते से ही 19 वाला लगा सकते थे जुलाई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम ओरल भी दे सकते थे और विदाउट कैलकुलेटर भी दे सकते थे, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई। जी सनमई, ये सब आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे ना तभी एग्जाम निकलते हैं। प्री के नंबर थे ये, है ना? तो कम से कम क्या करो करो, डीआई में मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ सारे बच्चों को, डीआई में मैं ये सलाह देता हूँ कि जब आपको आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आए, 2 या 3 ऐसे आएंगे जो आप चार्ट देख के आंसर बता दोगे, कम से कम वही 2-3 कर लो, और जो लेंथी है छोड़ के आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। पॉइंट समझे? चलो, फॉर कैटेगरी ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट रिटर्न एज 3 कंसेक्यूटिव मंथ में कौन कौन भरा, ठीक है। ये तो देखो ये भी वापस से वही क्वेश्चन हो गया, ग्राफ देख के आंसर बताने वाला, है ना? रिटर्न बोल रहा है ना परसेंटेज में ही, तो वैल्यू भी नहीं निकालनी इसकी, तो 3 कंसेक्यूटिव मंथ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 कंसेक्यूटिव में बढ़ा, फिर कम हो गया, ये बढ़ गया ना, आगे मैं चेक ही क्यों कर रहा हूँ, इसमें 3 कंसेक्यूटिव में नहीं बढ़ा, फिर कम हो गया, कम हो गया, बढ़ा, कम हो गया, बढ़ा, कम हो गया, बढ़ा, बढ़ा, ये बढ़ गया, इसमें बढ़ा, कम, कम, बढ़ गया, कम, बढ़ गया, कम, बढ़ गया, कम, बढ़ गया, अल्टरनेट चल रहा है, तो यही दो हुए अप्रैल फुटवियर्स, इसका ऑप्शन है। अब देखो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आंसर तो यूं चुटकी बजा के लगा दिए, मतलब 8 नंबर तो फ्री के दे ही दिए यार इंदौर ने, एक आध तो टफ पूछेगा ही, और हो सकता है आगे एक आध दो इजी और मिल जाए। अमंग द फॉलोइंग फोर, विच मंथ द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बोल रहा है टोटल मंथली सेल्स में हाईएस्ट थी अमंग द फॉलोइंग 4 मंथ। अच्छा, फॉलोइंग 4 मंथ आप लिख लो, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूं। कंट्रीब्यूशन टोटल मंथली सेल में हाईएस्ट था, कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट था टोटल मंथली सेल्स में, ठीक है। अब देखो टोटल मंथली सेल्स में इसका कंट्रीब्यूशन इन 4 महीने में सबसे ज्यादा किसमें था, है ना? अब इधर आप ध्यान से देखो तो देखो वैल्यू पूछिए। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, इधर कहाँ गया, क्या कंट्रीब्यूशन मतलब आपको टोटल मंथली सेल्स जो हैं, ठीक है, उसमें निकालना कंट्रीब्यूशन, तो वही है 262 इसमें है, 13% निकाल लेते हैं, कितना आएगा। अच्छा और एक चीज और बताऊं, टोटल मंथली सेल्स, ठीक है, टोटल मंथली सेल्स मतलब ये रही टोटल मंथली सेल्स, इसमें इसमें आपको क्या करना है मैं आपको पूरा करके बता देता हूं, ताकि इसी ये मेहनत वाला था बेसिकली। इन तीनों को ऐड कर लेना, टोटल मंथली सेल्स आ गई, उसका 13% देख लेना, यानी 13% तो ये आ ही चुका है, इसमें देख लेना कि कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब परसेंटेज निकाल लेना टोटल मंथली सेल्स में कितना है।
जैसे एक में करके बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर से ही पूरा करना है। इन तीनों का एडिशन कर दिया, कितना आएगा? 655, है ना? इसमें इसका 13% जो निकालोगे, फिर वो परसेंटेज देखना है कितना परसेंटेज आ रहा है। तो इसका परसेंटेज आएगा, ठीक है? सिमिलरली इसमें निकालना, सेम तरीके से इनका एडिशन, फिर 258 का 16%, फिर वो जो वैल्यू आएगी, उसका परसेंटेज देखना कि जैसे इसमें आया था जो भी 655 का कितना परसेंट है, तो इसमें जो हाईएस्ट आएगा, ठीक है? तो ये आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। अब एग्जाम में था, छोड़ना छोड़ना, नहीं तो करना है, तो प्रोसेस तो मैंने बताई दी क्या करना है। आंसर इसका अप्रैल हो जाएगा, आंसर मैं बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन था एक अच्छी खासी कैलकुलेशन जो मांगेगा आपकी। अगला देखो, ये भी कैलकुलेशन वाला है क्योंकि ग्राफ देख के आ ही नहीं सकता, परसेंटेज वैल्यूज दी हुई है। देख लेते हैं लेकिन कितना है, बाय व्हाट परसेंट नेट सेल्स जून इंक्रीज हुई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फुटवियर्स का क्या बोल रहा है, मई और जून में, फुटवियर्स का मई और जून में। अब देखो फुटवियर्स पे आ जाओ, इसमें भी मैं बता देता हूँ करना क्या है, आप कर लेना। फुटवियर्स कहाँ गया, ये मई और जून, ये रहा दो डेटा। ठीक है, अच्छा 69 लाख ये है, इसमें 6% इसका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसका 6% लेके जब माइनस कर दोगे, एक वैल्यू आ जाएगी, है ना? सिमिलरली 111 का 5% लेके वो माइनस कर देना। मान लो ये माइनस करने के बाद आया x और ये आया y, ठीक है? तो अब इसमें परसेंटेज चेंज निकाल लेना। तो वो जो परसेंटेज चेंज आप निकालोगे ओवरऑल कैलकुलेटर से कर कुरा के, इसका आंसर 62.58 आता है। आई थिंक ऑप्शन सी आ जाएगा। तो देखो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन अभी हमने देखे, 2 क्वेश्चन सीधे ग्राफ देख के हो गए थे और 2 में आपको कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो मैंने बताई दी, ठीक है? अब हाँ, आप में से अभी तक कोई सुन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में वो कैलकुलेशन लिख देना, तो बाकी जनता की भी हेल्प हो जाएगी। देखते हैं कौन हेल्प करता है बाकी लोगों की। 30, which month had the highest percentage decline in monthly sales? प्रीवियस मंथ से हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन किसकी हुई इस कैटेगरी में, अपैरल कैटेगरी में? अक्टूबर दिसंबर जून मार्च, अक्टूबर दिसंबर जून मार्च। क्या था, अक्टूबर दिसंबर जून मार्च था ना? पहले उन पे टिक लगा लेता हूँ, अक्टूबर दिसंबर जून मार्च, है ना? ये टिक तो मैंने लगा लिए। क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार और देख लेता हूँ, नॉर्मली मैं भूल जाता हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन प्रीवियस मंथ से सबसे ज्यादा डिक्लाइन कब हुआ, सेल्स ही पूछा है ना? सेल्स, हाँ ठीक है, सेल्स ये रहा। अब देखो मार्च में डिक्लाइन तो हुआ है, इसमें देखो पहले वैल्यू देखो, तो मार्च में इससे कंपेयर करेंगे तो ये 3 का डिफरेंस आया 43/279, ये आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये तो 19 ही हो रहा है, हाईएस्ट तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये तो जून वैसे ही गया। अक्टूबर 66 का डिक्लाइन आउट ऑफ 288, सबसे ज्यादा अभी यही लग रहा है। और इसमें तो सिर्फ दिसंबर में 7 का ही हुआ है आउट ऑफ 228। तो बस कैलकुलेटर से ये वैल्यूज निकाल लेना। ये वैसे देख के समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा अक्टूबर में ही हुआ होगा। फिर भी मन की तसल्ली के लिए अगर आपको कैलकुलेटर से करना है तो ये कर सकते थे, है ना? अक्टूबर आया था ना, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इस पर्टिकुलर डीआई के सेट की बात करें तब ध्यान से देखो मेरी बातें कितनी सही होती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डीआई का अगर 5 क्वेश्चन का सेट आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसा दे देगा जो आप ग्राफ देख के आंसर लगा दोगे ना। एक दो इतने टफ देगा कि छोड़ के आगे बढ़ो। उतनी देर में जो वो हम 2 क्वेश्चन करते 28 और 29, उतनी देर में तो मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन अलग से और कोई हो जाते। तो डीआई पर्टिकुलर में हमेशा याद रखना, जब ऐसी कैलकुलेशन आए आपको आउट ऑफ 5 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस उनको करो आगे बढ़ जाओ। जैसे इस सेट में भी 3 क्वेश्चन ओरल थे जो 4 देख के आ रहे थे, तो बचे हुए 2 के लिए मैं मेहनत क्यों करूं कि सबका एडिशन करूं, फिर उसका परसेंटेज निकालूं, फिर उसका कंट्रीब्यूशन देखूं।
पॉइंट समझ रहे हो? क्या ही मतलब है, ठीक? तो अगर अभी तक सुन रहे हो तो यार कमेंट ज़रूर करना, वीडियो कैसे लगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।